पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य का मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और वर्तमान क्षण जो कि एकमात्र सत्य है उसे यह मन कभी पकड़ नहीं पाता। जब हम साधना में बैठते हैं तो सबसे पहली चुनौती यही आती है कि यह मन स्थिर नहीं होता। आंखें बंद होते ही हजारों विचार आने लगते हैं। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी कल क्या करना है इसकी योजना बनने लगती है, कभी किसी से हुई बातचीत मन में घूमने लगती है और साधक परेशान हो जाता है कि मैं साधना कर रहा हूं या विचारों का जाल बुन रहा हूं। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह स्वाभाविक है, यह मन की प्रकृति है और इसे समझना ही साधना की पहली सीढ़ी है। एक बार की बात है जब एक साधक पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के पास आया और उसने कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं पिछले कई वर्षों से साधना कर रहा हूं लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं होता। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूं विचारों का तूफान आ जाता है। मुझे लगता है कि मैं साधना के योग्य नहीं हूं, शायद मेरे भाग्य में यह मार्ग नहीं लिखा है। पूज्य गुरुदेव ने बड़े प्रेम से उस साधक की ओर देखा और कहा कि वत्स, तुम्हारी समस्या वही है जो हर साधक की शुरुआत में होती है। तुम मन को शत्रु मान रहे हो जबकि मन को मित्र बनाना है। तुम मन से लड़ रहे हो जबकि मन को समझना है। जब तुम मन से लड़ोगे तो मन और अधिक विद्रोह करेगा, लेकिन जब तुम मन को प्रेम से समझाओगे, धीरे धीरे उसे साधना की ओर मोड़ोगे, तो एक दिन वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। अगर आप इस सत्संग को सुन रहे हैं और आपको यह ज्ञान अच्छा लग रहा है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी सत्संग आप तक पहुंच सकें। यह ज्ञान जितना अधिक लोगों तक पहुंचेगा उतना ही कल्याण होगा। इसलिए इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा कीजिए। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने उस साधक को एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देखो वत्स, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो नई नई चीज़ों को देखकर उत्सुक हो जाता है। वह एक खिलौने से खेल रहा होता है और अचानक दूसरा खिलौना दिख जाए तो वह पहला छोड़कर दूसरे की तरफ दौड़ता है। क्या तुम उस बच्चे को मारोगे या डांटोगे? नहीं, तुम उसे प्रेम से समझाओगे। धीरे धीरे उसका ध्यान एक चीज पर केंद्रित करने का प्रयास करोगे। ठीक इसी प्रकार मन भी एक बच्चे की तरह है। यह अभी अपरिपक्व है। इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि प्रेम से साधना में लगाना है और जब यह मन परिपक्व हो जाएगा तो स्वयं ही साधना में रमने लगेगा, स्वयं ही उस आनंद को खोजने लगेगा जो साधना में मिलता है। पूज्य गुरुदेव ने आगे कहा कि साधना में मन लगाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन भटकता क्यों है। मन भटकता है क्योंकि उसे कहीं और अधिक आनंद दिखाई देता है। मन को लगता है कि बाहर की दुनिया में, संसार के विषयों में, भोग विलास में अधिक सुख है और जब तक मन को यह विश्वास नहीं हो जाता कि असली सुख भीतर है, असली आनंद आत्मा में है, तब तक मन बाहर भटकता रहेगा। इसलिए साधना में मन लगाने का पहला सूत्र यह है कि मन को यह अनुभव करा दो कि भीतर का आनंद बाहर के किसी भी सुख से कहीं अधिक है। और यह अनुभव तभी होगा जब साधक थोड़ा सा भी उस आंतरिक आनंद को छक ले। जैसे ही वह एक बूंद उस अमृत की छक लेता है, फिर संसार का कोई भी विष उसे आकर्षित नहीं कर पाता। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधना में मन लगाने के लिए नियमितता बहुत जरूरी है। जैसे शरीर को भोजन की आदत होती है, एक निश्चित समय पर भूख लगती है, उसी प्रकार मन को भी साधना की आदत डालनी होती है। जब तुम प्रतिदिन एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही आसन पर बैठकर साधना करोगे तो धीरे धीरे मन को आदत हो जाएगी। वह समय आते ही मन स्वयं शांत होने लगेगा, स्वयं भीतर की ओर मुड़ने लगेगा। लेकिन अगर कभी सुबह साधना करो, कभी शाम को, कभी करो कभी न करो, तो मन कभी उस अवस्था में नहीं आ पाएगा जहां वह स्वाभाविक रूप से साधना में रम जाए। इसलिए नियमितता साधना का प्राण है। बिना नियमितता के साधना में गहराई संभव नहीं है। एक और बात पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि साधना में मन इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि साधक को साधना के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि साधना का अर्थ है आंखें बंद करके बैठ जाना और कुछ न सोचना, लेकिन यह साधना नहीं है। यह तो मन पर जबरदस्ती थोपना है। सच्ची साधना वह है जिसमें
मन को कोई विषय दिया जाता है, कोई लक्ष्य दिया जाता है जिस पर वह टिक सके। जैसे ब्रह्म ज्ञान की साधना में गुरु कृपा से जो दिव्य प्रकाश और दिव्य नाम प्राप्त होता है, वह मन के लिए आश्रय बन जाता है। मन को कहीं टिकने के लिए कुछ चाहिए, और जब वह दिव्यता पर टिकता है तो स्वयं ही शांत हो जाता है, स्वयं ही आनंद में डूब जाता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं कि साधना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। लोग चमत्कारों की खोज में भटकते हैं। कोई चाहता है कि हवा में उड़ सकूं, कोई चाहता है कि भविष्य देख सकूं, कोई चाहता है कि जल पर चल सकूं, लेकिन ये सब छोटे चमत्कार हैं। असली चमत्कार तो यह है कि मनुष्य अपने मन को जीत ले। असली चमत्कार तो यह है कि जो मन पूरे संसार को भटकाता है, वह मन एक साधक के सामने झुक जाए। असली चमत्कार तो यह है कि जो इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती हैं, वे भीतर की ओर मुड़ जाएं। और यह चमत्कार केवल साधना से ही संभव है। जब साधक गहरी साधना में उतरता है तो उसे ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो संसार का कोई भी धन नहीं खरीद सकता। ऐसा आनंद मिलता है जो किसी भी भोग में नहीं है। ऐसी शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। अगर आप अभी तक इस सत्संग को ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर सत्य का प्यास है, आपके भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा है, और ऐसे साधकों के लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। इसलिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस ज्ञान की गंगा में सदैव स्नान करते रहिए। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधना में एक और बड़ी बाधा है, और वह है अपेक्षा। बहुत से साधक जब साधना में बैठते हैं तो पहले दिन से ही चमत्कारी अनुभवों की अपेक्षा करते हैं। वे चाहते हैं कि तुरंत उन्हें दिव्य दर्शन हो, तुरंत उन्हें समाधि का अनुभव हो, और जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह मार्ग उनके लिए नहीं है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि साधना धैर्य का मार्ग है। जैसे एक किसान बीज बोता है और फिर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। वह जानता है कि फसल एक दिन में नहीं उगेगी, उसे पानी देना होगा, खाद देनी होगी, धूप का इंतजार करना होगा, और एक दिन फसल अवश्य आएगी। ठीक उसी प्रकार साधक को भी धैर्य रखना होगा, प्रतिदिन साधना रूपी जल देना होगा, और एक दिन आत्मज्ञान की फसल अवश्य लहलहाएगी। पूज्य गुरुदेव एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि साधना में जो भी बाधाएं आती हैं, वे वास्तव में बाधाएं नहीं हैं, बल्कि सीढ़ियां हैं। जब मन भटकता है और साधक उसे वापस लाता है तो यह एक सीढ़ी चढ़ना है। जब विचार आते हैं और साधक उन्हें साक्षी भाव से देखता है तो यह एक सीढ़ी और चढ़ना है। जब नींद आती है और साधक उसे जीतता है तो यह एक और सीढ़ी है। हर बाधा को पार करके साधक मजबूत होता है, उसका संकल्प दृढ़ होता है, और एक दिन वह उस शिखर पर पहुंच जाता है जहां कोई बाधा नहीं रहती, जहां केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल प्रकाश है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधना एवं मन लगाने के लिए संगति भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं, जिस प्रकार की बातें हम सुनते हैं, जिस प्रकार का वातावरण हमारे चारों ओर होता है, वह सब हमारे मन को प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो केवल सांसारिक बातें करते हैं, केवल भोग विलास की चर्चा करते हैं, केवल निंदा और चुगली में लगे रहते हैं, तो हमारा मन भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन अगर हम सत्संगियों के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो साधना करते हैं, जो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, तो हमारा मन भी स्वाभाविक रूप से साधना की ओर मुड़ता है। इसीलिए सत्संग का इतना महत्व है। सत्संग में आकर साधक को एक ऐसा वातावरण मिलता है जो उसके मन को शुद्ध करता है, उसकी साधना को गहरा करता है। एक बार एक शिष्य ने पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा कि गुरुदेव, साधना के समय जब विचार आते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन विचारों से लड़ना चाहिए? क्या मुझे उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए? पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि वत्स, विचारों से लड़ना मूर्खता है। यह ऐसा है जैसे कोई अंधेरे से लड़े। अंधेरे से लड़कर उसे हटाया नहीं जा सकता। अंधेरे को हटाने का एक ही उपाय है, और वह है प्रकाश। जब प्रकाश आता है तो अंधेरा स्वयं चला जाता है। उसी प्रकार विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो। जब ध्यान दिव्यता पर टिकेगा तो विचार स्वयं विलीन हो जाएंगे। जैसे सूर्य के उदय होने पर तारे स्वयं छिप जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश में विचारों का अंधेरा
स्वयं समाप्त हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने आगे समझाया कि विचार तो आते रहेंगे, यह मन की प्रकृति है, लेकिन साधक को साक्षी बनना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा का वैसा रहता है, उसी प्रकार मन में विचार आएं और जाएं, लेकिन साधक उनसे अप्रभावित रहे। यही साक्षी भाव है, यही ध्यान की वास्तविक अवस्था है। जब साधक साक्षी भाव में स्थित हो जाता है तो विचार उसे बांध नहीं पाते, वह विचारों से परे हो जाता है, और तब उसे उस शांति का अनुभव होता है जो विचारों के पार है, जो मन के परे है। यह सत्संग आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायक होगा। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधना ही सबसे बड़ा चमत्कार इसलिए है क्योंकि साधना से मनुष्य का पूर्ण रूपांतरण होता है। जो मनुष्य क्रोधी था वह शांत हो जाता है, जो लोभी था वह दानी बन जाता है, जो अहंकारी था वह विनम्र हो जाता है, जो भयभीत था वह निर्भय हो जाता है। यह सब बाहरी परिवर्तन नहीं है बल्कि भीतरी रूपांतरण है, और यह रूपांतरण किसी बाहरी शक्ति से नहीं होता बल्कि साधक की अपनी साधना से होता है। साधना के द्वारा साधक अपने भीतर छिपी हुई उस शक्ति को जगाता है जो सदा से वहां थी लेकिन सोई हुई थी, और जब वह शक्ति जागती है तो सब कुछ बदल जाता है। जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है, एक नया अर्थ आ जाता है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि संसार में लोग छोटे छोटे चमत्कारों के पीछे भागते हैं। कोई चाहता है कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, कोई चाहता है कि उसे धन मिल जाए, कोई चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, और इन सब के लिए वे चमत्कारी बाबाओं के पीछे भागते हैं। लेकिन ये सब अस्थायी हैं। आज बीमारी ठीक हो गई तो कल कोई और बीमारी आ जाए, आज धन मिल गया तो कल और धन की लालसा जाग जाएगी। लेकिन साधना का चमत्कार स्थायी है। साधना से जो शांति मिलती है वह किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होती। साधना से जो ज्ञान मिलता है वह अमर है। साधना से जो आनंद मिलता है वह शाश्वत है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इन छोटे चमत्कारों को छोड़कर साधना के महान चमत्कार की ओर मुड़ता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार एक बहुत ही सुंदर बात कही थी कि साधना के बिना मनुष्य का जीवन ऐसा है जैसे कोई पक्षी पिंजरे में बंद हो। वह पक्षी नहीं जानता कि उसके पंख हैं, वह नहीं जानता कि वह उड़ सकता है, वह पिंजरे की दीवारों को ही अपनी दुनिया मान लेता है। लेकिन जब कोई उस पिंजरे का दरवाज़ा खोल देता है और पक्षी को बाहर ले जाता है, तब उसे पता चलता है कि वास्तविक संसार कितना विशाल है। वह उड़ान भर सकता है, वह आसमान छू सकता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी शरीर और मन के पिंजरे में बंद है। वह नहीं जानता कि वह आत्मा है, वह नहीं जानता कि वह असीम है, वह नहीं जानता कि वह अनंत आकाश में उड़ान भर सकता है। और साधना वह द्वार है जो इस पिंजरे को खोलता है। साधना वह मार्ग है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधना में मन लगाने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वह है समर्पण। जब तक साधक में अहंकार है, जब तक वह सोचता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं प्रगति कर रहा हूँ, तब तक साधना में गहराई नहीं आती। लेकिन जब साधक पूर्ण समर्पण के साथ गुरु चरणों में झुक जाता है, जब वह कहता है कि हे गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही मुझे मार्ग दिखाइए, तब गुरु कृपा उस पर बरसती है और साधना स्वयं ही गहरी होने लगती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि साधक निष्क्रिय हो जाए। समर्पण का अर्थ है कि साधक अहंकार को त्याग दे, यह भाव छोड़ दे कि मैं कुछ कर रहा हूं, और इस भाव में स्थित हो जाए कि गुरु कृपा से सब हो रहा है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधना में सबसे बड़ी बाधा संदेह है। बहुत से साधक साधना तो करते हैं लेकिन उनके मन में संदेह रहता है। वे सोचते हैं कि पता नहीं यह सब सच है या नहीं, पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं, और यह संदेह साधना की शक्ति को क्षीण कर देता है। जैसे एक बाल्टी में छेद हो तो पानी भर नहीं पाता, उसी प्रकार संदेह से भरे मन में साधना का अमृत एकत्र नहीं हो पाता। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधक को श्रद्धा के साथ साधना करनी चाहिए। उसे विश्वास होना चाहिए कि जो गुरु ने बताया है वह सत्य है।
जो मार्ग दिखाया है वह सही है। और इस श्रद्धा के साथ जब साधना होती है तो चमत्कार घटित होते हैं। एक बार एक नया साधक आया और उसने पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा कि गुरुदेव, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं साधना के लिए समय कैसे निकालूं? पूज्य गुरुदेव ने बहुत प्रेम से उत्तर दिया कि वत्स, तुम्हारे पास समय तो है, लेकिन तुम उसे गलत जगह खर्च कर रहे हो। देखो, तुम दिन में कितने घंटे टेलीविजन देखते हो, कितने घंटे व्यर्थ की बातों में बिताते हो, कितने घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हो। अगर तुम इस समय में से थोड़ा सा समय साधना के लिए निकाल लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय की कमी बहाना है, वास्तव में प्राथमिकता की कमी है। जब तुम साधना को अपनी प्राथमिकता बना लोगे तो समय स्वयं निकल आएगा। पूज्य गुरुदेव ने आगे कहा कि देखो, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद का समय साधना के लिए सबसे उत्तम है। इस समय वातावरण शांत होता है, मन भी अपेक्षाकृत शांत होता है और साधना में गहराई आसानी से आती है। अगर तुम प्रतिदिन सुबह आधा घंटा और रात को सोने से पहले आधा घंटा साधना करो तो एक वर्ष में तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। यह छोटा सा निवेश है, लेकिन इसका प्रतिफल अनंत है। यह सत्संग अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इससे पहले कि हम समापन करें, एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नए सत्संग की सूचना आपको मिल सके और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि साधना को कल पर मत टालो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो संसार के काम हैं, बुढ़ापे में साधना कर लूंगा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि यह सबसे बड़ी मूर्खता है। कल किसने देखा है? कौन जानता है कि कल हम होंगे भी या नहीं? और फिर बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता, बीमारियां घेर लेती हैं, मन कमजोर हो जाता है, तब साधना करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जब शरीर स्वस्थ है, जब मन में शक्ति है, तभी साधना शुरू कर दो। यही सबसे बुद्धिमानी का काम है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधना का फल केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलता। साधना का फल तो इसी जीवन में मिलता है। जो व्यक्ति नियमित साधना करता है उसके जीवन में शांति आती है, उसके संबंध सुधरते हैं, उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है, उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता, वह जीवन की चुनौतियों का सामना मुस्कुराते हुए करता है। यह सब साधना के प्रत्यक्ष फल हैं जो इसी जीवन में दिखाई देते हैं। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अंत में बहुत सुंदर बात कही कि साधना कोई बोझ नहीं है, साधना कोई सजा नहीं है, साधना तो उत्सव है, साधना तो आनंद है। जब साधक को साधना का असली स्वाद आ जाता है तो वह साधना के लिए भूखा रहने लगता है। जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन के लिए तड़पता है, वैसे ही साधक साधना के लिए तड़पने लगता है। और जब यह स्थिति आ जाती है तो फिर मन को लगाने की जरूरत नहीं रहती। मन स्वयं ही साधना में दौड़ता है, स्वयं ही उस आनंद को खोजता है। और यह वह अवस्था है जिसे पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी सहज साधना कहते हैं। जब साधना प्रयास नहीं रहती बल्कि स्वभाव बन जाती है। जब ध्यान करना कठिन नहीं लगता बल्कि ध्यान न करना कठिन लगने लगता है। जब आंखें बंद करते ही मन स्वयं उस दिव्यता की ओर मुड़ जाता है जो गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, तब साधक जान जाता है कि वह सही मार्ग पर है। तब उसे विश्वास हो जाता है कि एक दिन वह उस परम लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा जिसके लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। करोड़ों योनियों में भटकने के बाद यह जन्म मिलता है और इस जन्म का एकमात्र उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, और इसके लिए साधना ही एकमात्र मार्ग है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधना में जब मन लगने लगता है तो साधक को कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। कभी उसे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है जो संसार के किसी भी सुख से तुलना नहीं की जा सकती। कभी उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो बाहर की किसी भी रोशनी से अधिक उज्ज्वल है। कभी उसे एक ऐसे संगीत की ध्वनि सुनाई देती है जो कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनी जाती है। कभी उसके शरीर में एक ऐसी
ऊर्जा का संचार होता है जो उसे तरोताजा कर देती है। यह सब साधना के फल हैं, ये सब गुरु कृपा के चमत्कार हैं। और जब साधक इन अनुभवों को प्राप्त करता है तो उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है, उसकी साधना और भी गहरी होने लगती है। लेकिन पूज्य गुरुदेव एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी भी बताते हैं। वे कहते हैं कि साधक को इन अनुभवों में फंसना नहीं चाहिए। ये अनुभव मार्ग के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। जैसे कोई यात्री किसी सुंदर स्थान पर रुककर वहीं बस जाए और अपनी मंजिल भूल जाए तो यह मूर्खता होगी। उसी प्रकार साधक को इन अनुभवों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन इनमें अटकना नहीं चाहिए। उसका लक्ष्य तो आत्म साक्षात्कार है, परमात्मा से मिलन है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन सभी अनुभवों से भी आगे निकलना होगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जो किसी भी अनुभव में नहीं फंसता, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो तब तक नहीं रुकता जब तक परम सत्य को प्राप्त न कर ले। अगर आप इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया सत्संग आए तो आपको तुरंत सूचना मिल सके। यह ज्ञान बहुमूल्य है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार कहा था कि साधना में सफलता के लिए 3 चीजें अनिवार्य हैं। पहली है दृढ़ संकल्प, दूसरी है निरंतर अभ्यास और तीसरी है गुरु पर अटूट विश्वास। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो साधक के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। दृढ़ संकल्प का अर्थ है कि साधक ने मन में ठान लिया हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साधना नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, मैं इस मार्ग पर चलता रहूंगा। यह संकल्प साधना की नींव है। बिना इस संकल्प के साधना में स्थिरता नहीं आती। जरा सी मुश्किल आते ही साधक हार मान लेता है और मार्ग छोड़ देता है। निरंतर अभ्यास के बारे में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि साधना 1 दिन या 1 महीने का काम नहीं है, यह जीवन भर का अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को जागृत रखने के लिए प्रतिदिन साधना करनी पड़ती है। और यह अभ्यास निरंतर होना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए। जैसे किसी ने आग जलाई और फिर छोड़ दिया तो आग बुझ जाएगी, लेकिन अगर निरंतर ईंधन डालता रहे तो आग प्रज्वलित रहेगी। उसी प्रकार साधना की अग्नि को भी निरंतर अभ्यास रूपी ईंधन से जलाए रखना होता है। एक दिन भी साधना छूटे तो मन फिर से बाहर की ओर भागने लगता है, फिर से विषयों में उलझने लगता है। गुरु पर अटूट विश्वास के बारे में पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना गुरु के साधना संभव नहीं है। जैसे अंधे को रास्ता दिखाने के लिए किसी आंखों वाले की जरूरत होती है, वैसे ही अज्ञान के अंधेरे में भटकते मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश दिखाने के लिए सद्गुरु की जरूरत होती है। और गुरु पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो उसे डॉक्टर पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर वह डॉक्टर की दवाई लेते समय सोचता रहे कि पता नहीं यह काम करेगी या नहीं, तो दवाई का असर कम हो जाता है। उसी प्रकार गुरु की शिक्षा को भी पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही हृदयस्पर्शी बात कही थी कि देखो, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह फिर उठता है, फिर प्रयास करता है और एक दिन वह चलने लगता है, दौड़ने लगता है। उस बच्चे के मन में कभी यह विचार नहीं आता कि शायद मैं चलने के योग्य नहीं हूं, शायद यह मेरे लिए नहीं है। वह बस प्रयास करता रहता है और प्रकृति उसे सफलता देती है। ठीक उसी प्रकार साधक को भी होना चाहिए। अगर साधना में कठिनाई आए, अगर मन न लगे, अगर बार बार विचार आए, तो निराश नहीं होना चाहिए। बस प्रयास जारी रखना चाहिए और एक दिन अवश्य सफलता मिलेगी। यह प्रकृति का नियम है, यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो निरंतर प्रयास करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधना में एक और बड़ी बाधा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वह है आसक्ति। साधक संसार की वस्तुओं से तो विरक्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी साधना के अनुभवों से ही आसक्त हो जाता है। वह उन अनुभवों को बार बार पाना चाहता है
और जब वे अनुभव नहीं होते तो निराश हो जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह भी एक प्रकार का बंधन है। सच्चा साधक न तो संसार से आसक्त होता है, न ही साधना के अनुभवों से। वह तो बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। जो मिले उसे स्वीकार करता है, जो न मिले उसकी चिंता नहीं करता। यह निर्लिप्त भाव साधना में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक वृद्ध साधक पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा कि गुरुदेव, मैंने अपना पूरा जीवन साधना में लगा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। मैंने सुना था कि साधना से अद्भुत अनुभव होते हैं, लेकिन मुझे तो कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। क्या मेरी साधना व्यर्थ गई? पूज्य गुरुदेव ने बड़े प्रेम से उसकी ओर देखा और पूछा कि वत्स, बताओ, क्या तुम पहले जैसे क्रोधी हो जैसे पहले थे? उस वृद्ध ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब क्रोध बहुत कम आता है। गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम पहले जैसे लोभी हो? वृद्ध ने कहा, नहीं, अब लोभ नहीं रहा। गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम्हें मृत्यु का भय लगता है? वृद्ध ने कहा, नहीं, अब मृत्यु का भय नहीं रहा। गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम्हें जीवन में शांति का अनुभव होता है? वृद्ध ने कहा, हाँ गुरुदेव, बहुत शांति है। तब पूज्य गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि वत्स, यह सब क्या है? यह सब तो साधना का फल है। तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ प्राप्त नहीं किया, लेकिन देखो तुमने कितना कुछ प्राप्त कर लिया। क्रोध गया, लोभ गया, भय गया, शांति आई। ये छोटी उपलब्धियां नहीं हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। संसार के बड़े बड़े धनी लोग इस शांति को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन पा नहीं पाते, और तुमने इसे पा लिया। यह साधना का चमत्कार नहीं तो और क्या है? इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बहुत बार हम साधना के फल की खोज बाहर करते हैं, जबकि फल हमारे भीतर ही खिल रहा होता है। हम सोचते हैं कि कोई चमत्कारी दृश्य दिखे तभी साधना सफल है, लेकिन असली चमत्कार तो हमारे स्वभाव में आने वाला परिवर्तन है। असली चमत्कार तो हमारे जीवन में आने वाली शांति है। असली चमत्कार तो हमारे भय का समाप्त होना है। आप जो इस समय यह सत्संग सुन रहे हैं, अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका साथ इस ज्ञान यज्ञ को और आगे बढ़ाने में सहायक होगा। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि साधना दो प्रकार की होती है। एक है सकाम साधना और दूसरी है निष्काम साधना। सकाम साधना वह है जिसमें साधक कुछ पाने के लिए साधना करता है। वह चाहता है कि उसे सिद्धियां मिलें, उसे शक्तियां मिलें, उसकी मनोकामनाएं पूरी हों। यह साधना भी फल देती है, लेकिन यह फल सीमित है, क्योंकि जो कुछ भी पाया जाता है वह एक दिन समाप्त हो जाता है। सिद्धियां भी क्षीण होती हैं, शक्तियां भी समाप्त होती हैं। लेकिन निष्काम साधना वह है जिसमें साधक कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि केवल सत्य को जानने के लिए साधना करता है। वह कुछ नहीं चाहता, बस ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, यह संसार क्या है, परमात्मा कहाँ है। और जब यह जिज्ञासा शुद्ध होती है, जब इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, तब साधना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। तब साधक को वह मिलता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि निष्काम साधना सबसे कठिन है, क्योंकि मनुष्य का मन सदा कुछ न कुछ चाहता रहता है। अगर संसार की वस्तुएं नहीं चाहता तो मोक्ष चाहता है, अगर भोग नहीं चाहता तो स्वर्ग चाहता है। कुछ न कुछ चाहत सदा बनी रहती है, और जब तक यह चाहत है तब तक साधना पूर्ण नहीं हो सकती। पूर्ण साधना तब होती है जब साधक कहता है कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, बस तेरा दर्शन चाहिए, बस तुझे जानना है, बस तुझसे मिलना है। और जब यह भाव आता है तब परमात्मा स्वयं साधक की ओर खींचा चला आता है। जैसे माँ अपने बच्चे की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है, वैसे ही परमात्मा भी अपने भक्त की निष्काम पुकार सुनकर प्रकट हो जाता है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था। उन्होंने कहा कि देखो, एक समुद्र है और उसमें लहरें उठती हैं। लहर समुद्र से अलग दिखती है, लेकिन वास्तव में वह समुद्र ही है। लहर का अस्तित्व अलग नहीं है, वह समुद्र का ही एक रूप है। ठीक उसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्मा से अलग दिखती है, लेकिन वास्तव में परमात्मा ही है। यह अलगाव केवल भ्रम है।
माया का आवरण है और साधना इस भ्रम को तोड़ती है। साधना इस आवरण को हटाती है और जब आवरण हट जाता है तो जीव को पता चलता है कि वह सदा से शिव था, वह सदा से परमात्मा था, कभी अलग नहीं था। एक और बात पूज्य गुरुदेव बताते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि साधना केवल आसन पर बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। साधना तो 24 घंटे होनी चाहिए। जब तुम खाना खाते हो तो होश से खाओ, यह भी साधना है। जब तुम चलते हो तो होश से चलो, यह भी साधना है। जब तुम बात करते हो तो होश से बोलो, यह भी साधना है। जो भी काम करो उसे पूर्ण जागरूकता के साथ करो, यही सच्ची साधना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि साधना का समय अलग है और जीवन का समय अलग है, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब साधना और जीवन एक हो जाते हैं, जब हर कर्म साधना बन जाता है, तब साधक की प्रगति बहुत तीव्र होती है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधना में सबसे बड़ी शक्ति है कृतज्ञता। जो साधक कृतज्ञ है वह सदा प्रसन्न रहता है। वह सोचता है कि परमात्मा ने मुझे यह मनुष्य जन्म दिया, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। परमात्मा ने मुझे सद्गुरु से मिलाया, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। परमात्मा ने मुझे साधना का मार्ग दिखाया, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। जब यह कृतज्ञता का भाव होता है तो मन सदा प्रसन्न रहता है और प्रसन्न मन साधना में जल्दी लगता है। जो मन शिकायतों से भरा है, जो मन असंतुष्ट है, वह साधना में नहीं लग सकता, क्योंकि वह सदा कुछ न कुछ मांगता रहता है। लेकिन कृतज्ञ मन संतुष्ट है, वह कुछ नहीं मांगता, वह जो है उसमें आनंदित है और ऐसा मन सहज ही साधना में उतर जाता है। पूज्य गुरुदेव एक बात और कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि साधना में तुलना मत करो। बहुत से साधक दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। वे सोचते हैं कि फलां साधक को इतने अनुभव हो रहे हैं और मुझे क्यों नहीं हो रहे। फलां साधक इतना आगे बढ़ गया और मैं अभी तक वहीं हूं। ये तुलना बहुत हानिकारक है। हर साधक का मार्ग अलग है, हर साधक की गति अलग है, हर साधक के कर्म अलग हैं। इसलिए तुलना का कोई अर्थ नहीं है। जैसे हर फूल अपने समय पर खिलता है, कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन सभी खिलते हैं। उसी प्रकार हर साधक अपने समय पर पूर्णता को प्राप्त करेगा। तुलना छोड़ो और अपनी साधना पर ध्यान दो। अभी तक आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप सच्चे जिज्ञासु हैं, आपको इस ज्ञान की प्यास है और ऐसे जिज्ञासुओं के लिए यह चैनल समर्पित है। कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी सत्संग आपसे छूटे नहीं। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि साधना में एक अवस्था ऐसी आती है जब साधक को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। यह अवस्था बहुत कठिन होती है, इसे अंधेरी रात कहते हैं। ऐसा लगता है कि सब रुक गया है, न कोई अनुभव हो रहे हैं, न कोई प्रगति दिख रही है और बहुत से साधक इस अवस्था में हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा और साधना छोड़ देते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह अंधेरी रात वास्तव में सुबह से पहले की रात है। जैसे सबसे गहरा अंधेरा भोर से ठीक पहले होता है, वैसे ही सबसे कठिन समय बड़ी उपलब्धि से ठीक पहले होता है। इसलिए इस समय हार मत मानो, इस समय साधना मत छोड़ो। यह परीक्षा है, इसे पार करो और देखो कैसे सूर्योदय होता है। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत प्रेरक बात कही थी कि देखो, एक हीरे की खान में मजदूर खुदाई करता है, वह पत्थर ही पत्थर निकालता है। कभी कभी बहुत गहरी खुदाई के बाद भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन वह हार नहीं मानता, वह खुदाई जारी रखता है और एक दिन उसे वह हीरा मिल जाता है जिसकी खोज में वह इतने दिनों से लगा था। अगर वह थोड़ी देर पहले हार मान लेता तो वह हीरा कभी नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार साधक को भी खुदाई जारी रखनी है, अपने भीतर की खुदाई, और एक दिन वह आत्मरूपी हीरा अवश्य मिलेगा जो अनमोल है, जो शाश्वत है। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि साधना में विनम्रता बहुत आवश्यक है। जो साधक अहंकारी है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार वह दीवार है जो साधक और परमात्मा के बीच खड़ी है और इस दीवार को तोड़े बिना मिलन संभव नहीं है। विनम्रता का अर्थ है कि साधक यह जाने कि मैं अभी अज्ञानी हूँ, मुझे सीखना है, मुझे बहुत कुछ जानना है। जब यह भाव होता है तो गुरु कृपा बरसती है, ज्ञान आता है और साधक प्रगति करता है। लेकिन जो साधक सोचता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ,
मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, वह अपने ही अहंकार में फंसा रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि सच्चे साधक की पहचान उसकी विनम्रता से होती है। जो जितना अधिक साधना में गहरा जाता है, वह उतना ही विनम्र होता जाता है। जैसे पका हुआ फल झुक जाता है, जैसे ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति शांत हो जाता है, वैसे ही साधना में परिपक्व साधक विनम्र हो जाता है। वह किसी से अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करता, वह अपने अनुभवों का प्रदर्शन नहीं करता। वह चुपचाप अपनी साधना करता रहता है और धीरे धीरे उस ऊंचाई को प्राप्त करता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं। एक बात और जो पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं, वह है सेवा का महत्व। वे कहते हैं कि साधना और सेवा एक दूसरे की पूरक है। जो केवल साधना करता है लेकिन सेवा नहीं करता, उसका मन शुद्ध नहीं होता, और जो केवल सेवा करता है लेकिन साधना नहीं करता, उसे आत्मज्ञान नहीं होता। दोनों साथ साथ चलने चाहिए। सेवा से मन शुद्ध होता है, अहंकार गलता है, प्रेम बढ़ता है, और जब मन शुद्ध होता है तो साधना गहरी होती है। इसलिए पूज्य गुरुदेव अपने सभी शिष्यों को सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि जितनी सेवा करोगे उतनी साधना में गहराई आएगी। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि सेवा का अर्थ केवल गुरु की सेवा या आश्रम की सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है समस्त प्राणियों की सेवा। जो भी दुखी है उसके दुख को दूर करना सेवा है। जो भी भूखा है उसे भोजन देना सेवा है। जो भी अज्ञानी है उसे ज्ञान देना सेवा है। जब साधक इस भाव से जीवन जीता है कि मैं सबका सेवक हूं, तो उसका अहंकार स्वतः विलीन हो जाता है, और जब अहंकार विलीन होता है तो साधना में चमत्कार होते हैं। यह सत्संग बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ज्ञान की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से यह अमृत बह रहा है, और जो भी इसे ग्रहण कर रहा है वह धन्य है। इसलिए एक बार फिर से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस सत्संग को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी ने अंत में एक बहुत सुंदर बात कही जो हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साधना कोई मंजिल नहीं है, साधना एक यात्रा है, और इस यात्रा का आनंद लो। जो साधक मंजिल के पीछे भागता है वह यात्रा का आनंद खो देता है, लेकिन जो साधक हर कदम का आनंद लेता है, हर पल को जीता है, उसके लिए यात्रा ही मंजिल बन जाती है। साधना एक खेल है, इसे खेलो। साधना एक नृत्य है, इसे नाचो। साधना एक गीत है, इसे गाओ। और जब यह भाव आ जाता है तो साधा बोझ नहीं रहती, साधना उत्सव बन जाती है, साधना आनंद बन जाती है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो, प्रकृति को फूल खिलते हैं लेकिन वे प्रयास नहीं करते, पक्षी गाते हैं लेकिन वे प्रयास नहीं करते, नदी बहती है लेकिन वह प्रयास नहीं करती। सब कुछ सहज है, स्वाभाविक है, और जब साधना भी ऐसी ही सहज हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती है, तब साधक जानता है कि वह सही मार्ग पर है। तब उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती कि मेरी प्रगति हो रही है या नहीं। वह स्वयं जानता है कि वह सही दिशा में जा रहा है, और यही वह क्षण है जब साधक के भीतर एक नई चेतना का जन्म होता है, एक नई समझ का उदय होता है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने इसी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा कि जब तक मनुष्य के मन में संदेह है, जब तक मनुष्य के मन में भ्रम है, तब तक वह सत्य को नहीं जान सकता। सत्य को जानने के लिए मन का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे गंदे पानी में चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में आत्मा का प्रतिबिंब नहीं दिखता। मन को शांत करो, मन को स्थिर करो, और तब देखो कि कैसे सत्य स्वयं प्रकट होता है। सत्य को खोजना नहीं पड़ता, सत्य को पाना नहीं पड़ता। सत्य तो सदैव वहीं है जहां तुम हो, बस तुम्हारी आंखें बंद हैं, इसलिए तुम उसे देख नहीं पाते। जब आंखें खुलती हैं तो पता चलता है कि जिसे तुम खोज रहे थे वह तो सदा से तुम्हारे साथ था, तुम्हारे भीतर था। तुम ही वह थे जिसे तुम खोज रहे थे। पूज्य गुरुदेव ने एक बार सत्संग में बताया कि एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था। उसके पास सब कुछ था, महल थे, हीरे जवाहरात थे, सोना चांदी था, नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन में चैन नहीं था, भोजन करता तो स्वाद नहीं आता था, संगीत सुनता तो मन नहीं लगता था। वह बहुत परेशान था और उसने सोचा कि शायद मेरे पास और अधिक धन होना चाहिए,
शायद मेरे पास और अधिक संपत्ति होनी चाहिए। तो उसने और धन कमाया और संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन दुख और बढ़ गया, चिंता और बढ़ गई। तब उसने सोचा कि शायद मुझे सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए। तो उसने सत्ता भी पाली, शक्ति भी पाली, लेकिन सुख फिर भी नहीं मिला। और एक दिन वह एक संत के पास गया और उसने पूछा कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हूं? संत ने हंसकर कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास तुम नहीं हो। तुमने सब कुछ पा लिया, लेकिन स्वयं को खो दिया, और जिसने स्वयं को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, भले ही उसके पास संसार की सारी संपत्ति हो। यहां पर हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की इन अमृत वाणियों को सुनकर अपने जीवन में कोई बदलाव महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने परिवार के सदस्यों को भी ये अमृत वाणियां सुनाइए, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। पूज्य गुरुदेव ने आगे बताया कि वह धनवान व्यक्ति संत की बात सुनकर बहुत विचलित हो गया और उसने पूछा कि मैं स्वयं को कैसे खो सकता हूँ? मैं तो यही हूँ, मेरा शरीर यही है, मेरा मन यही है, मैं कहाँ खोया हूँ? तब संत ने कहा कि तुम्हारा शरीर यहाँ है, तुम्हारा मन यहाँ है, लेकिन तुम यहाँ नहीं हो। तुम अपने विचारों में खोए हो, तुम अपनी चिंताओं में खोए हो, तुम अपने भय में खोए हो, तुम अपने लोभ में खोए हो। तुम सब जगह हो, लेकिन स्वयं में नहीं हो। और जो स्वयं में नहीं है वह कहीं नहीं है, वह भटक रहा है, वह भागा फिर रहा है, वह दौड़ रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा, क्योंकि जहां उसे पहुंचना है वहां वह कभी नहीं जाता। वह बाहर खोजता है जो भीतर है, वह दूर खोजता है जो पास है, वह कल में खोजता है जो आज है, वह दूसरों में खोजता है जो स्वयं में है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि सुख बाहर है। सुख किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है, किसी परिस्थिति में है, लेकिन सत्य यह है कि सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। सुख तुम्हारा स्वभाव है, आनंद तुम्हारा स्वरूप है। तुम्हें सुखी होने के लिए कुछ पाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुखी होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह समझने की जरूरत है कि तुम पहले से ही सुखी हो, लेकिन तुमने अपने ऊपर दुख की इतनी परतें चढ़ा ली हैं कि तुम्हें अपना असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। तुमने अपने ऊपर इतने मुखौटे लगा लिए हैं कि तुम भूल गए हो कि तुम्हारा असली चेहरा कैसा है। और जब तक ये परतें नहीं हटती, जब तक ये मुखौटे नहीं उतरते, तब तक तुम अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पाओगे। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, क्रोध क्यों आता है? मैं नहीं चाहता कि मुझे क्रोध आए, लेकिन फिर भी क्रोध आ जाता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि क्रोध न करूं, लेकिन क्रोध हो जाता है। तब पूज्य गुरुदेव ने बड़ी करुणा से समझाया कि क्रोध इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारे भीतर अपेक्षाएं हैं। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने। तुम चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल हों, और जब ऐसा नहीं होता तो क्रोध आता है। क्रोध असफल अपेक्षा का परिणाम है। क्रोध टूटी हुई इच्छा का परिणाम है। अगर तुम अपेक्षाएं छोड़ दो, अगर तुम इच्छाओं को कम कर दो, तो क्रोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। तुम्हें क्रोध से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्रोध को दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस क्रोध के मूल कारण को समझने की जरूरत है, और जब मूल कारण समाप्त हो जाता है तो क्रोध अपने आप चला जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने आगे बताया कि मनुष्य का मन बहुत चंचल है। वह एक क्षण इधर जाता है तो दूसरे क्षण उधर जाता है। वह कभी स्थिर नहीं रहता, वह सदैव भागता रहता है। और इसी भागते हुए मन के पीछे भागते हुए मनुष्य का सारा जीवन बीत जाता है। वह कभी रुककर यह नहीं देखता कि वह कहाँ जा रहा है। वह कभी रुककर यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है। वह बस भागता रहता है क्योंकि सब भाग रहे हैं। वह बस दौड़ता रहता है क्योंकि सब दौड़ रहे हैं। लेकिन अगर तुम किसी से पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो तो कोई नहीं बता पाता। अगर तुम किसी से पूछो कि तुम क्यों दौड़ रहे हो तो कोई नहीं बता पाता। यह अंधी दौड़ है, यह अंधा भागा भागी है। और इस अंधी दौड़ में मनुष्य अपना सब कुछ खो देता है, अपना समय खो देता है, अपनी शक्ति खो देता है,
अपना प्रेम खो देता है, अपनी शांति खो देता है, और अंत में जब मृत्यु आती है तब उसे पता चलता है कि उसने सारा जीवन बेकार गंवा दिया। वह कहीं नहीं पहुंचा, कुछ नहीं पाया, बस भागता रहा। यहां पर हम पुनः आप सभी से निवेदन करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि जब भी पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कोई नई अमृतवाणी आए तो आपको तुरंत सूचना मिल सके। यह ज्ञान अमूल्य है और इसे जितने अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए उतना अच्छा है। पूज्य गुरुदेव ने एक बार बताया कि ध्यान क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करके बैठ जाना। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है कोई मंत्र जपना। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है किसी मूर्ति का चित्र मन में बनाना। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यह सब ध्यान नहीं है, यह ध्यान की तैयारी है, यह ध्यान के पहले के चरण है। ध्यान तो वह अवस्था है जहां कोई विचार नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जहां केवल साक्षी है, केवल देखने वाला है। और जब साक्षी भाव जगता है तब पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावना नहीं हूं, मैं वह हूं जो इन सब को देख रहा है, मैं वह हूं जो इन सब का साक्षी है। और जब यह साक्षी भाव गहरा होता है तब साक्षी भी विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है, केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है। और यही ध्यान की परम अवस्था है, यही समाधि है, यही मोक्ष है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा जीवन बहुत कठिन है, समस्याएं ही समस्याएं हैं, कहीं से भी शांति नहीं मिलती। तब पूज्य गुरुदेव ने उससे पूछा कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं। उसने कहा कि घर में कलह है, ऑफिस में तनाव है, पैसों की तंगी है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। तब पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम रात को सोते हो और गहरी नींद में होते हो तब क्या ये समस्याएं होती हैं? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका और उसने कहा कि नहीं गुरुदेव, गहरी नींद में तो कोई समस्या नहीं होती। तब पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो, जब तुम गहरी नींद में होते हो तब न तुम्हारा घर होता है, न तुम्हारा ऑफिस होता है, न पैसा होता है, न शरीर होता है, और तब कोई समस्या भी नहीं होती। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्याएं वास्तविक नहीं हैं। समस्याएं तुम्हारे मन की रचना है। जब मन सो जाता है तो समस्याएं भी सो जाती हैं, और जब मन जागता है तो समस्याएं भी जाग जाती हैं। तो असली समस्या मन है, समस्याएं नहीं। अगर तुम मन को समझ लो, मन को साध लो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। पूज्य गुरुदेव ने आगे बताया कि मनुष्य अपने दुख का स्वयं ही कारण है। कोई दूसरा तुम्हें दुखी नहीं करता, तुम स्वयं को दुखी करते हो। कोई दूसरा तुम्हें क्रोधित नहीं करता, तुम स्वयं क्रोधित होते हो। कोई दूसरा तुम्हें भयभीत नहीं करता, तुम स्वयं भयभीत होते हो। लेकिन मनुष्य की आदत है कि वह हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ता है। वह कहता है कि उसने मुझे क्रोध दिलाया, उसने मुझे दुखी किया, उसने मेरा अपमान किया। लेकिन सत्य यह है कि कोई तुम्हारा अपमान तभी कर सकता है जब तुम अपमानित होने के लिए तैयार हो। कोई तुम्हें दुखी तभी कर सकता है जब तुम दुखी होने के लिए तैयार हो। अगर तुम भीतर से मजबूत हो, अगर तुम भीतर से स्थिर हो, तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति तुम्हें आहत नहीं कर सकता। तुम अपने आनंद के स्वामी हो और यह स्वामित्व कोई तुमसे छीन नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि जीवन एक नदी की तरह है। नदी बहती है और बहते हुए वह कभी किसी पत्थर से टकराती है, कभी किसी गड्ढे में गिरती है, कभी उसका रास्ता संकरा हो जाता है, कभी चौड़ा हो जाता है। लेकिन नदी कभी रुकती नहीं, नदी कभी शिकायत नहीं करती। नदी बस बहती रहती है और अंत में सागर तक पहुंच जाती है। इसी तरह जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन तुम्हें नदी की तरह बहते रहना है। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें शिकायत नहीं करनी है, तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। और एक दिन तुम भी उस सागर तक पहुंच जाओगे जो आनंद का सागर है, जो शांति का सागर है, जो मुक्ति का सागर है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। अहंकार के कारण ही सारे दुख हैं।
अहंकार के कारण ही सारे संघर्ष हैं। अहंकार कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए। और जब सम्मान नहीं मिलता, जब प्रशंसा नहीं मिलती, तब दुख होता है, तब पीड़ा होती है। लेकिन अगर अहंकार न हो तो न सम्मान की चाह होगी, न अपमान का भय होगा। तुम बस होगे, सहज होगे, स्वाभाविक होगे। और यही वह अवस्था है जिसे संत अहंकार शून्यता कहते हैं, जिसे निरअहंकार कहते हैं। और जब अहंकार गिरता है तब मनुष्य परमात्मा से जुड़ जाता है, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच खड़ी है। यहाँ पर हम आप सभी से एक बार फिर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की ये अमृतवाणियाँ जितने अधिक लोगों तक पहुँचेंगी, उतना ही यह संसार सुखी होगा, शांतिपूर्ण होगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि एक बार एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूँ लेकिन विचार नहीं रुकते। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मन शांत हो जाए, लेकिन मन शांत नहीं होता, विचार आते ही रहते हैं, क्या करूं? तब पूज्य गुरुदेव ने बड़े प्रेम से समझाया कि विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। विचार अपने आप आते हैं और अपने आप जाते हैं। तुम बस देखो, तुम बस साक्षी बनो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसे का वैसा रहता है। इसी तरह मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वैसे के वैसे रहो। तुम उनसे जुड़ो मत, तुम उनसे लड़ो मत, तुम बस देखते रहो। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचार कम होने लगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि मन शांत होने लगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब विचार बिल्कुल थम जाएंगे और तुम उस शून्य में प्रवेश कर जाओगे जो परमात्मा का द्वार है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया कि मनुष्य को प्रतिदिन थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। जब प्रकृति शांत होती है, जब वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है, उस समय कुछ देर शांति से बैठना चाहिए, अपनी श्वास को देखना चाहिए, अपने भीतर झांकना चाहिए। और धीरे धीरे यह अभ्यास गहरा होता जाता है। धीरे धीरे यह साधना प्रगाढ़ होती जाती है। और एक दिन वह क्षण आता है जब साधक और साध्य में कोई भेद नहीं रहता, जब ध्याता और ध्येय में कोई अंतर नहीं रहता, जब सब एक हो जाता है। और यही वह अवस्था है जिसे योग कहते हैं, जिसे मिलन कहते हैं, जिसे समाधि कहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि संसार में सबसे कठिन काम है स्वयं को जानना। हम दूसरों को बहुत आसानी से जान लेते हैं, हम दूसरों की कमियां बहुत आसानी से देख लिए हैं, हम दूसरों की गलतियां बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी कमियां देखना बहुत कठिन है, अपनी गलतियां स्वीकार करना बहुत कठिन है। और जब तक हम अपनी कमियों को नहीं देखते, जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उन्हें सुधार नहीं सकते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, स्वयं को समझो और फिर धीरे धीरे स्वयं को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलते हो तो तुम्हारा संसार बदल जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मनुष्य को प्रत्येक क्षण जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता का अर्थ है होश में रहना, जागरूकता का अर्थ है सावधान रहना। जब तुम खाना खाते हो तो पूरी तरह से खाना खाओ, जब तुम चलते हो तो पूरी तरह से चलो, जब तुम बात करते हो तो पूरी तरह से बात करो, कोई भी काम करो उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। यही ध्यान है, यही योग है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है जो तुम दिन में 1 घंटे करते हो और बाकी 23 घंटे भूल जाते हो। ध्यान एक जीवन शैली है। ध्यान प्रत्येक क्षण की जागरूकता है। और जब यह जागरूकता 24 घंटे बनी रहती है, तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तब जीवन में एक नई रोशनी आती है, एक नई समझ आती है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि बहुत लोग पूछते हैं कि ईश्वर है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यह प्रश्न ही गलत है। प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि ईश्वर है या नहीं, प्रश्न यह होना चाहिए कि मैं कौन हूं। क्योंकि जब तुम जानोगे कि तुम कौन हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर है या नहीं। जब तुम अपने भीतर की गहराई में उतरोगे, तब तुम पाओगे कि तुम और ईश्वर अलग नहीं हो, तुम और परमात्मा एक हो, तुम ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। और जब यह अनुभव होता है तब सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, सारे संदेह मिट जाते हैं, सारे भ्रम विलीन हो जाते हैं।
पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया कि मनुष्य के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। बिना गुरु के कोई भी साधक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वह है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। गुरु वह है जो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। लेकिन गुरु को पहचानना बहुत कठिन है। आजकल बहुत से लोग गुरु बने हुए हैं, लेकिन सच्चे गुरु बहुत कम हैं। सच्चा गुरु वह है जो स्वयं मुक्त हो और दूसरों को भी मुक्त कर सके। सच्चा गुरु वह है जो स्वयं जागा हुआ हो और दूसरों को भी जगा सके। और जब ऐसा गुरु मिल जाए तो उसे पकड़ लेना चाहिए, उसके चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु का कृपा से ही मोक्ष संभव है। यहाँ पर हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि अगर आप पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की और अमृतवाणियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम नियमित रूप से पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। कुछ लोग पूरी तरह से संसार में डूब जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। कुछ लोग संसार छोड़कर जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन मन में संसार रहता है। ये दोनों ही गलत हैं। सही मार्ग मध्यम मार्ग है। संसार में रहो लेकिन संसार के न बनो। कमल की तरह जो पानी में रहता है लेकिन पानी से भीगता नहीं। कर्म करो लेकिन कर्मफल की चिंता मत करो। संसार में रहो लेकिन परमात्मा को मत भूलो। यही गृहस्थ योग है, यही कर्म योग है और यही मार्ग सबके लिए उपयुक्त है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया कि मनुष्य के भीतर 3 प्रकार की शक्तियां हैं: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति से हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। ज्ञान शक्ति से हम जानते हैं कि उसे कैसे पाया जाए और क्रिया शक्ति से हम उसे पाने के लिए कर्म करते हैं। जब ये तीनों शक्तियां संतुलित होती हैं और सही दिशा में लगती हैं, तब मनुष्य किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे वह सांसारिक लक्ष्य हो या आध्यात्मिक लक्ष्य। लेकिन अधिकांश लोगों में ये तीनों शक्तियां असंतुलित हैं। कभी इच्छा तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, कभी ज्ञान तो है लेकिन क्रिया नहीं है, और इसी कारण से वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं है। लेकिन लोगों ने प्रेम को भी गलत समझ लिया है। वे मोह को प्रेम समझते हैं, वे आसक्ति को प्रेम समझते हैं, वे स्वार्थ को प्रेम समझते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। सच्चा प्रेम बिना किसी शर्त के होता है। सच्चा प्रेम देना जानता है, लेना नहीं। और जब यह सच्चा प्रेम जगता है तब मनुष्य और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है, क्योंकि परमात्मा प्रेम है और जो प्रेम में है वह परमात्मा में है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने बताया कि मनुष्य को सेवा का भाव रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सेवा भी निस्वार्थ होनी चाहिए। अगर तुम सेवा करते हो और उसके बदले में कुछ चाहते हो तो वह सेवा नहीं है, वह व्यापार है। सच्ची सेवा वह है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है। सच्ची सेवा वह है जिसमें कोई चाह नहीं है, बस दूसरों के लिए कुछ करना है क्योंकि करना है। और जब ऐसी सेवा होती है तब वह पूजा बन जाती है, वह साधना बन जाती है, वह ध्यान बन जाती है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि मनुष्य को कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। सूरज के लिए धन्यवाद, चांद के लिए धन्यवाद, हवा के लिए धन्यवाद, पानी के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद। और जब यह कृतज्ञता का भाव जगता है तब शिकायतें समाप्त हो जाती हैं, तब दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो कृतज्ञ है वह सदैव सुखी है, जो कृतज्ञ है वह सदैव संतुष्ट है, और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि जीवन एक अवसर है, एक बहुमूल्य अवसर। इसे व्यर्थ मत गंवाओ, इसे छोटी छोटी बातों में मत उलझाओ। इस जीवन में कुछ बड़ा करो, कुछ महान करो, स्वयं को जानो, परमात्मा को पहचानो और दूसरों को भी इस मार्ग पर लाओ। यही सबसे बड़ा काम है, यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ा धर्म है। और जो इस मार्ग पर चलता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसकी मृत्यु भी सार्थक हो जाती है, क्योंकि वह जानता है कि वह कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। अंत में हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि पूज्य गुरुदेव
श्री आशुतोष महाराज जी की इन अमृतवाणियों को अपने जीवन में उतारें, इन पर चिंतन करें, इन पर मनन करें और इन्हें अपने आचरण में लाएं। तभी यह सुनना सार्थक होगा, तभी यह ज्ञान फलीभूत होगा। और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। पूज्य गुरुदेव की जय हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो।